हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल फीकेम सोसाइटी में। तो आशा और उम्मीद है कि इसके पहले वाला आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लिए होंगे। अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जो है आपको तो ये पता नहीं चलेगा ना कि कब कौन सा वीडियो डाला गया। तो आप YouTube को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को भी दबा देंगे ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो जब YouTube पे डाला जाए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए इसके पिछले क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का खात्मा हो चुका था। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए पढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। नाम तो सुना हुआ लग रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि ओ बॉइलिंग जो होता है वे पढ़ाएंगे, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। सही सोचिए, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक और क्वथनांक के उन्नयन में बहुत अंतर होता है। कितना अंतर? बहुत। चलिए क्वथनांक का उन्नयन समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्वथनांक के बारे में, ठीक है ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं ना पहले से कि दो प्रकार के सॉल्यूट होते हैं, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल तो समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन है, आराम से गर्म हो रहे थे, वेपर बन रहा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसमें आके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया, जिससे मान लीजिए यूरिया डाल दिया गया। अब हम जो वेपर बन रहे थे, क्या उसी स्पीड में वेपर बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे। क्यों नहीं वेपर बनेंगे? क्योंकि मेरे पार्टिकल्स को जो नॉन वोलेटाइल डाला है वो मेरे पार्टिकल्स को क्या किया? कम कर दिया। यानी कि वेपर को क्या कर दिया? कम कर दिया। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर किसी को बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखने का मन करे तो हम हालांकि लिखवा देंगे आपको। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो जिस ताप पे किसी भी द्रव का जो वाष्प जो होता है ना, वाष्प, वो वायुमंडलीय के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो ये तो बात समझ गए ना कि मान लीजिए कि हम सॉल्यूशन है, हमें कोई पार्टिकल्स डाला गया तो मैं वेपर नहीं बना पाऊंगा, यानी कि मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर मेरा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वही अगर वोलाटाइल को डाल देते तो वेपर प्रेशर मेरा क्या होता? ज़्यादा हो जाता। और जब वेपर प्रेशर मेरा ज़्यादा हो जाता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? कम हो जाता। बॉइलिंग पॉइंट बता भी दिए कि वह ताप जिसपे कोई भी द्रव का वाष्प दाब जो होता है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। चलिए ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, फिर उसका हम डिफिनीशन समझेंगे। जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पे वेपर है, क्या चीज है? वेपर है। वेपर मतलब तो समझते हैं ना हम, वेपर मतलब होता है वाष्प, ठीक है ना। वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है? वाष्प दाब होता है। इस पे जो है हम लोग वेपर प्रेशर को डालते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जो जा रहा है वो मतलब वेपर प्रेशर है ये, और इधर जो डालेंगे वो क्या है? मेरा टेम्परेचर। अब मान लो कि प्योर सॉल्वेंट हो, जैसे पानी को गर्म करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ पानी है। उसको जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? सिर्फ वेपर बनाते रहेगा। यानी कि कोई भी जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या होगा?
वेपर बना दे रहे हैं। ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट बता भी दी कि अगर आप पानी को धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेपर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राफ जो होता है यहाँ पे 0 होता होगा। अब मान लो कि इधर से इधर से जा रहे हैं टेम्परेचर, तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे है कोई टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेपर है, यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा तो इसका ग्राफ भी ऊपर में बढ़ा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो इसका वेपर भी बढ़ा, फिर यहाँ से वेपर देखिए इसके सामने से वेपर है, यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ा। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि ये बेचारा प्योर सॉल्वेंट था, अब इसमें क्या करेंगे कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे। अब बताइए इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो ये जिस स्पीड से वेपर बन रहा था उस स्पीड से वेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी पानी है उसमें यूरिया डाल लीजिए, तो यूरिया क्या हो, यूरिया जैसे डालेंगे तो पानी का वेपर प्रेशर क्या करेगा, कम कर देगा। चाहे हम आपको बहुत सटीक एग्जांपल बताए थे, जैसे चावल बना रहे हो उसमें का पानी जो खौलता है ना, तो जब वेपर बनने लगता है तो उसमें जब तेल आप डाल देते तो देखते होंगे कि पानी जो होता है जो वेपर बनते रहता है वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि वो नॉन वोलेटाइल होता है, तो उसका प्योर सॉल्वेंट जो वेपर बना रहा था उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो वेपर इसका बनेगा वो इससे क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। देखिए इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर बन रहा था, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वेपर क्या होगा, इस प्योर सॉल्वेंट से तो नीचे रहेगा ना। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, अब क्या है, वेपर और टेम्परेचर के बीच का बात है ये। ठीक है, तो इन भाई साहब को क्या करते हैं हम कि मिला देते हैं। ठीक है, लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, लाइन से मिला देते हैं। तो ये वाला जो है पार्टिकल्स थोड़ा सा इसको कर लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो ये प्योर सॉल्वेंट जो आपका होगा यहाँ वाला, ये जो है आपका टीवी नॉट होगा। क्या चीज होगा, टीवी नॉट। इसको हम क्या चीज बोलेंगे, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्या चीज बोलेंगे इसको, शुद्ध। देखिए यहाँ पे किसका है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और ये वाला जो है, यहाँ वाला जो है वो क्या है आपका, TBS है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, विलियन का क्वथनांक। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। यानी कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा वो आपका डेल्टा TB होगा। इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा TB होगा। यानी कि हम यहाँ से सीधा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि डेल्टा TB बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, TBS माइनस TB नॉट। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में, समझ गए होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ पे वेपर प्रेशर था, यहाँ पे कोई प्योर सॉल्वेंट था, उसको हम गर्म कर रहे थे तो आराम से वेपर बन रहा था। लेकिन जैसे इस प्योर सॉल्वेंट पे जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो इसका वेपर क्या हुआ, कम हुआ। जब वेपर कम हुआ तो इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर बन रहा होगा उससे तो नीचे ही इसका ग्राफ बनेगा ना। यानी कि देखिए यहाँ से नीचे ही बन रहा है। जैसे देखो यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इसका वेपर कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इसका देखिए वेपर जो है जितना टेम्परेचर इसको दे रहे थे उतना ही पे इसको, और वेपर भी इसका क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो वेपर इसका क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, लेकिन इसका वेपर क्या हो रहा है, कम बन रहा है। जबकि हम टेम्परेचर दोनों को क्या दे रहे हैं से। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ से आप इसको भी खींच रहे हैं, यहाँ से इसको भी खींच रहे हैं, तो बाबू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल है।
यानी कि इसमें अउड़नशील विलेय को डाले हैं, और जब अउड़नशील डालेंगे तो वेपर प्रेशर तो नीचे ही न बनेगा उसका, इसीलिए इसका ग्राफ क्या किए हैं, नीचे बनाए हैं। ठीक है ना, तो इस ग्राफ को हम लोग बना लेंगे, इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, इस ग्राफ को बनाने से पहले हम इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, फिर आप ये ग्राफ को आप बना लीजिएगा। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आप ग्राफ इसका उतार लीजिएगा। आपको ग्राफ आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन हम लोग खींच दिए हैं ताकि पता चले कि देखिए ये ऊपर वाला लाइन नहीं भी खींचे तो यहाँ तक जो गया था ना, यहाँ तक जो पॉइंट गया था, तो वहां से जब डॉट लाइन से मिला देंगे, इसको हम टीवी नॉट बोलेंगे। टीवी नॉट मेरा क्या होगा, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा। ये शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, और ये विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको टीवी नॉट और टीवीएस और डेल्टा टीवी, यानी कि डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, टीवीएस माइनस टीवी नॉट। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा टीवी होता है। तो चलिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं। चलिए बाबू देखिए, डिफिनीशन से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ग्राफ से तो समझ ही नहीं। देखिए डिफिनीशन से भी सेम ही फॉर्मूला आएगा। देखिए क्वथनांक का उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। इसको दिया हुआ है कि किसी अउड़नशील विलेय को विलायक में मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अभी बताए हैं कि विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा क्यों, तो विलयन का क्वथनांक इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। जैसे ही वेपर प्रेशर घटेगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। और हम बार बार क्वथनांक का भी डिफिनीशन बोल रहे हैं कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक जो होता है ताप है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब जो होता है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कहीं पे लिख लीजिए कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन जो है वाष्प बना रहा है, तो वाष्प तब बनाते रहता है जब तक कि उस पे वायुमंडलीय, जैसे मान लीजिए कि आप पे वाष्प बन रहा है, ये वाला पार्टिकल जो है सो वाष्प बना रहा है, इस पे क्या होगा, इस पर वाष्प बनते जा रहे हैं, इसके लगभग या तो बराबर आता है, चाहे एकदम बराबर होता है, तो इसके ऊपर फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, इसको दाबते रहता है, तब जब इसको पार कर जाता है ना तभी वाष्प बनना चालू होता है। यानी कि कभी भी क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे हम बात करें जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, जो भी बात बोले हैं वो लिख लीजिएगा कॉपी पर, याद रहेगा। कभी कभी आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या कारण होता है कि अउड़नशील विलेय के किसी विलायक में मिलाने पर, अउड़नशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने पर विलयन का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको क्या जवाब दोगे कि अउड़नशील मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो घट जाता है, इसी कारण उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, अतः किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर होता है। बोले क्या, तो देखिए किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर होता है। यानी कि माना कि विलयन का क्वथनांक जो होता है वो TVS होता है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो होता है वो TV नॉट होता है। ठीक है ना, तो क्वथनांक का उन्नयन को कैसे से डिनोट करते हैं, डेल्टा TV। और क्या डेफिनेशन लिखवाए हैं कि विलयन का क्वथनांक जो होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर होता है। विलयन का क्वथनांक जो होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर होता है, यानी कि डेल्टा TV जो होगा वो TVS माइनस TV नॉट के अंतर के बराबर होगा। कोई दिक्कत? यही तो डिफिनीशन है। डिफिनीशन लिख लीजिए और इधर ग्राफ लिख लीजिए और जो बात अभी बोले हैं वो लिख लीजिए वीडियो लोग का। ठीक है ना, तो फिर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है,
आज इस पॉइंट्स को हम खत्म कर देंगे, जितना बड़ा वीडियो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिएगा आराम से, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मतलब ग्राफ के नीचे से लिखेंगे, मतलब कि जो सब लिख लिए उसके बाद लिखेंगे कि हम प्रयोग के आधार पे देखें ना बाबू, तो डेल्टा टीवी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ मोलर के, ठीक है ना, यानी कि मोलालिटी। देखिए लिखा हुआ है प्रायोगिक अवलोकन के आधार पे अउड़नशील विलेय किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीवी मोलर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि सी और स्मॉल एन यानी कि मोलालिटी, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा टीवी समानुपाती था, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली साइन को हटाएंगे तो एक केवी नाम का कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डेल्टा टीवी जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, और सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और केबी मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब क्या करेंगे कि मोलालिटी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए डेल्टा टीबी तो डेल्टा टीबी, केबी का तो केबी है, और डब्ल्यू ए के जगह मतलब कि इसका मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू ए गुने 1000 बटा में एम ए गुने डब्ल्यू बी, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, ठीक है, वीवीआई कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। चलिए बाबू पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप का भी फॉर्मूला देखेंगे कि विलेय के अनुभार का जब निर्धारण करना है तो डेल्टा टीबी बराबर केबी या गुने मोलालिटी फॉर्मूला था। तो डेल्टा टीबी और केबी, और यहाँ पे मोलालिटी के जगह पे जो मोलालिटी का फॉर्मूला पढ़े थे वो पुट कर दिए। आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी क्या होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन होता है, और केबी क्या होता है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। डब्ल्यू ए क्या होता है, तो विलेय का द्रव्यमान होता है। एम ए क्या होता है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है। 1000 तो 1000 है। डब्ल्यू बी क्या है, तो विलेय अभिलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू ए निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए बाबू दूसरा टाइप देखिए बहुत अच्छा है। देखिए इसमें क्या है कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर और क्या बोलते हैं क्वथनांक बने। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर जस्ट पहले पढ़े थे, कुछ दिन पहले पढ़े थे ना, याद है ना। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएलवी ऑफलाइन नहीं पढ़े थे, पी नॉट माइनस पी ए सब बटा में पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए गुने में एम बी अब बटा में एम ए गुने डब्ल्यू बी फॉर्मूला आया था। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का भी अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं कि डेल्टा टीबी, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद के बी डब्ल्यू ए गुने 1000 बटा में एम ए गुने डब्ल्यू बी, इक्वेशन कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में भाग करेंगे, 1/2 वी गेट इक्वेशन 1 में 2 से भाग करने पे एलएचएस को एलएचएस की तरफ लिखेंगे और आरएचएस को आरएचएस की तरफ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अब बटा में पी नॉट और डेल्टा टीबी। देखिए इसके नीचे ये हो गया ना, इसको उठाइए क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए गुने एम बी बटा में एम ए गुने डब्ल्यू पी अब बटा में क्या हो जाएगा के बी और डब्ल्यू ए गुने 1000 बटा में एम ए गुने डब्ल्यू बी। देखिए तो यहाँ से डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए कट रहा होगा, एम ए गुने डब्ल्यू बी से एम ए गुने डब्ल्यू बी कट जाएगा ना। बच क्या गया आपका, देखिए पी नॉट माइनस पी ए से बटा में पी नॉट, ये भागा में था तो इसको भेज दीजिएगा तो गुना में हो जाएगा डेल्टा टी बी, और ये एम बी था एम बी अब बटा में के बी गुने 1000 बचा हुआ था। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब मान लो कि आपसे सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपसे जब पूछ देगा तो डेल्टा टीबी पूछेगा, इससे रिलेटेड अगर दिया हो तो क्या करेंगे, डेल्टा टीबी को इधर ला दोगे तो ये चल जाएगा उधर पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट, और ये वाला भाग क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे, क्योंकि गुना में था तो ये ऑलरेडी पलट जाएगा। तो क्या जाएगा के बी गुने 1000 बटा में एम बी। आप तो पी नॉट पी एस पी नॉट के बी एम बी सब तो जानते हैं क्या क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा जहाँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू पी नॉट पी एस पी नॉट, ठीक है ना। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। चलो तीसरा पॉइंट देखो, इसके दो टाइप पढ़ लिए, तीसरा टाइप में देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में संबंध।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले से जान रहे हो सब ना, पाई बराबर CRT होता है। तो पाई बराबर CRT, तो पाई और सी के जगह पे बताइए तो क्या होता है, N/V, पढ़े थे ना, N/V, और पहले से है R और T। तो पाई भी बराबर, इधर देखिए भागा में था तो इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, NRT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा में था तो इसको इधर लाओ तो N हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो पाई भी, और गुणा में था तो भागा में आ जाएगा, तो पाई भी बटा RT। N बताइए तो क्या होता है, मोल होता है ना। अब मोल किसका, विलेय का, तो कितना हो जाएगा, WA/A में इज इक्वल टू पाई भी बटा RT। इसको इक्वेशन क्या कर लिए, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB और WA गुने 1000 और MA गुने WB फार्मूला होता है, याद हो गया होगा ना। डेल्टा TB बराबर KB WA गुने 1000 बटा MA गुने WB, ठीक है ना। एक क्या होता है, और एक और फार्मूला आपको बताया गया था ना कि डेल्टा TB बराबर, ग्राफ से बोलो, कमेंट करो, क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, तो TBS माइनस TB नॉट, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी अब डिपेंड करता है कि आपको कौन चीज़ यूज करना है, कब किसका। तो जब पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल तब ना देखेंगे कि किस पे क्या चीज़ यूज कर रहे हैं। तो सब फार्मूला अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो ये और पहला टाइप वाला जो फार्मूला जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन से इसको देखना है। अब देखो तो तुम यहाँ पे WA/MA के जैसा कुछ दिख रहा है, तो WA/MA इज इक्वल टू पाई भी बटा RT है ना। तो क्या हम इसके जगह पे इस वाले भाई साहब को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा TB इज इक्वल टू, पहले से क्या था, KB, और इसके जगह पे क्या कर दोगे, पाई भी बटा RT, और पहले से 1000 था तो 1000 और WB। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और फिर यहाँ पे पाई, और यहाँ पे जो गुना में भी जो था ना, इसको यहाँ पे ला दे WB/V, और RT तो पहले से था। अब देखो यहाँ पे WB क्या है, तो वेट है, तो वेट बाई वॉल्यूम, और वेट बाई वॉल्यूम का याद कीजिए तो कुछ फॉर्मूला होता है क्या, डेंसिटी होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डेंसिटी बराबर वेट बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। मतलब मास और वेट तो दोनों हम लोग केमिस्ट्री में लगभग एक ही बराबर मानते हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर, पहले से यहाँ पे KB था तो KB, पाई था तो पाई, और 1000 था तो 1000, फिर क्या आ जाएगा RT, और यहाँ पे WB/V के जगह पे हम लोग क्या चीज पुट कर देंगे, D। तो यहाँ से अगर मान लो कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दो। लेकिन अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, पाई, अब बताइए तो ई ऐसे हो जाएगा ना, कोना कोनी आई नीचे चला जाएगा गुना वाला, तो क्या आ जाएगा, KB गुने 1000, और जो नीचे था ऊपर। अब मान लो सबके इसको गुना करोगे कोना कोनी गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा TB RTD, ठीक है ना। यहाँ से तुमको निकालना क्या है, पाई निकालना है। जैसे ही पाई निकालोगे तो इधर आएगा, ये वाला पलटेगा कि नहीं, देखो इसके नीचे है ना, तो जब इसको लाओगे गुना से इसको इधर लाओगे तो पलट जाएगा ऑटोमेटिक, तो क्या जाएगा, KB गुने 1000 और डेल्टा TB RTD, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना क्या बोलते हैं, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए, और आप YouTube पे कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इतना बात आप पढ़ के आइए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल, और उसके बाद इसका एक और जो पॉइंट्स है, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होगा, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर का जो नियम है वो पढ़ेंगे, वो मेरा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो लगता है कि इस सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने का मन है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और देखो अच्छा से पढ़ो सब, जितना पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है ऑफलाइन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो कृपया आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।